राघव की आवाज में उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाहित थी। दूसरे लोग केवल राघव के होंठ हिलते हुए देख पा रहे थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रहे थे कि वह क्या कह रहा था। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए बॉस? अर्जुन तुरंत आश्वस्त हो गया और फिर से अहंकारी व्यवहार करने लगा। अपने घुटनों को थोड़ा मोड़े और अपने हाथों को अपनी छाती पर रखें। थोड़ा आगे की ओर झुकें। अर्जुन ने आज्ञाकारी ढंग से उनकी बात सुनी और जल्दी से एक बेहद आकर्षक मुद्रा में आ गया। उसका नितंब बहुत ऊपर की ओर निकला हुआ था और यह धर्मी और भ्रष्ट शिष्यों की ओर इशारा कर रहा था। उसने इसे 2 बार मोहक तरीके से हिलाया भी। चाहे वे धर्मी या भ्रष्ट शिष्य थे, वे सभी अपने दांतों को दर्द से दबा रहे थे, यह सोचकर कि वे दोनों जानबूझकर उन्हें अपमानित कर रहे थे। जाने देना। जैसे ही अर्जुन अविश्वसनीय रूप से तरोताजा महसूस कर रहा था कि कैसे वे लोग क्रोध से बैंगनी हो रहे थे, राघव ने उसे सीधे नितंब पर लात मारी। आह, क्या बकवास है! अर्जुन को राघव ने लात मारकर गलियारे की ओर उड़ा दिया। वह डर से हरा हो गया, लेकिन फिर अर्जुन को जल्दी ही एहसास हो गया कि राघव की किक पूरी तरह से नियंत्रित थी और जिस रास्ते पर वह उड़ रहा था वह गलियारे के बिल्कुल बीच में था। वह किसी भी सीढ़ी या दीवार को नहीं छुएगा। वह बहुत तेजी से नीचे उतरा और एक पल में ही मार्ग के अंत तक पहुंच गया। वह बहुत आसानी से नीचे उतरा। जब सभी ने राघव को अर्जुन को गलियारे में लात मारते देखा था तो उन्होंने सोचा था कि राघव अर्जुन को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर जब उन्होंने अर्जुन के उड़ान पथ को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। यह भी एक तरीका था। उनमें से किसी ने भी इस बारे में इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि उनके पास राघव की शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह मार्ग कितना गहरा था, लेकिन चूंकि उन्होंने अर्जुन की कोई चीख नहीं सुनी थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वह सुरक्षित रूप से निकल गया था। अचानक एक आकृति जमीन पर पैर पटकती हुई आगे बढ़ी और वह भी गलियारे से नीचे की ओर भागी। यह आकृति अर्जुन की गति से भी अधिक तेज चल रही थी। यह राघव है। हाँ, तुम पास होना चाहते हो, मरो। अचानक 2 धर्मी चुने हुए लोगों ने एक साथ हमला किया और राघव पर 10 से अधिक चाकू फेंके। राघव क्रोधित हो गया। ये नीच कमीने वास्तव में उसे मारना चाहते थे। उन चाकू फेंकने वालों को अपनी ओर आते देख उसने अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। उसके हाथ बिजली की तरह तेज थे और उसने आश्चर्यजनक रूप से उन सभी चाकुओं को पकड़ लिया। साथ ही उसने तेजी से नीचे गोली चलाने के लिए उनकी शक्ति भी उधार ली। सभी हमला करो। उन 2 चुने हुए लोगों को उम्मीद नहीं थी कि राघव का इतना सटीक नियंत्रण होगा। यदि उनका कोई चाकू दीवार को छू भी लेता तो तंत्र सक्रिय हो जाता और राघव निश्चित रूप से मर जाता। सच तो यह है कि उन दोनों के कुछ कहने से पहले ही लोगों ने राघव पर चाकू, खंजर, गोलियां और अन्य हथियार फेंकना शुरू कर दिया था। कुछ धर्मी शिष्य जो हिचकिचा रहे थे, अब वे भी हमला करने के लिए आगे आए। यहां तक कि भ्रष्ट विशेषज्ञ भी हमला कर रहे थे। हर कोई हथियारों की बौछार कर रहा था। राघव चौंक गया, क्रोधित हो गया और चिंतित हो गया। उसके पास इतने सारे हमलों से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन सभी को पकड़ना तो दूर की बात थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार उनमें से अधिकांश गोलियां उस पर नहीं बल्कि उसके बगल की दीवारों पर थीं। इतने सारे हमलों के सामने राघव की अभिव्यक्ति भी बदल गई। वह इन हमलों से नहीं बल्कि उनके परिणाम से डर रहा था। हालांकि राघव ने उन हमलों को सिर्फ देखा ही नहीं, उसका आभा मंडल पूरी तरह से फट गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली। क्यूई की एक भयानक लहर ने उन हथियारों को उड़ा दिया। वे सभी छिपे हुए हथियार थे जिनका इस्तेमाल अचानक हमला करने के लिए किया जाता था। वे ज्यादातर सिर्फ धर्मनिरपेक्ष दुनिया में ही देखे जाते थे, क्योंकि साधक उनका इस्तेमाल बहुत कम करते थे। साधक ताकत के बारे में ज्यादा परवाह करते थे। वे छिपे हुए हथियारों को नीची नजर से देखते थे, इसलिए इन छिपे हुए हथियारों की ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी। हालांकि उन्हें इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि ये हथियार राघव को मार देंगे या उसे घायल कर देंगे। जो परिणाम वे चाहते थे वह पहले ही हो चुका था। जैसा कि अपेक्षित था,
क्यूई और टूटे हुए हथियारों की लहर ने मार्ग को हिला दिया। इस बिंदु पर राघव पहले से ही आधे से अधिक नीचे आ चुका था जब अचानक दीवार पर अनगिनत पत्थर के छेद खुल गए, जिससे स्टील के हथियार निकल आए। उन सभी हाथों में एक हथौड़ा था जो एक छोटी सी मेज के आकार का था। वे पागलों की तरह बार बार नीचे गिरते थे, जिससे कान फाड़ देने वाली ध्वनि निकलती थी। हा हा राघव, इस बार तुम आश्चर्यजनक रूप से अच्छे थे। जब उन्होंने उन तंत्रों को सक्रिय होते देखा तो कई धर्मी शिष्यों ने दिल खोलकर हंसा। उन हथौड़ों में किसी व्यक्ति को चूर चूर करने की शक्ति थी। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, वह क्रोध और घृणा से भर गया जब उसने देखा कि राघव को इतने सारे लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्मादी शरद पवन नृत्य। राघव के हाथ में एक सुनहरा कृपाण दिखाई दिया और कृपाण क्यूई हर जगह दिखाई दी जो मार्ग से बाहर निकल रही थी। हथौड़ों से होने वाले कान फाड़ देने वाले धमाकों से पूरा मकबरा हिलने लगा। कभी कभी छत से मलबा गिर जाता, जिससे सभी लोग तितर बितर हो जाते। उन्हें डर था कि पूरा मकबरा ढह जाएगा। इस समय न केवल वे इस बात से हैरान थे कि प्राचीन मकबरे की व्यवस्था कितनी भयानक थी, बल्कि वे राघव की युद्ध क्षमता से भी हैरान थे। मार्ग से आ रही विस्फोटक ध्वनि का अर्थ था कि राघव की अभी मृत्यु नहीं हुई थी और वह अभी भी संघर्ष कर रहा था। अचानक मार्ग शांत हो गया। तभी सभी लोग वापस आए और देखा कि सभी स्टील के हथियार दीवारों के भीतर वापस आ गए थे। क्या वह मर गया? कोई लाश नहीं है। क्या उसे टुकड़ों में फाड़ दिया गया था? दीवारों पर खून के धब्बे हैं। उसे मर जाना चाहिए, है ना? उन सभी ने दीवारों पर खून देखा। वह राघव का होना चाहिए, लेकिन दीवारों पर ज्यादा खून नहीं था। अगर राघव को वाकई टुकड़े टुकड़े कर दिया गया होता तो वहां और भी ज्यादा खून होता। वे गलियारे का निचला हिस्सा नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि उसकी लाश वहां पड़ी है या नहीं। इस समय किसी ने एक लाइट स्टोन नीचे फेंका। यह एक विशेष अयस्क था जो एक बार सक्रिय होने के बाद थोड़े समय के लिए तेज रोशनी उत्सर्जित कर सकता था, लेकिन जब यह अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग कर लेता तो इसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता था, इसलिए यह कचरे में बदल जाता। बाहरी दुनिया में इसकी कीमत काफी अधिक थी। जब लोग लाउंज में दाखिल हुए तो वहां 3 लोग थे जिन्होंने उस अयस्क का उपयोग पूरे लाउंज को रोशन करने के लिए किया था। इस समय राघव की मौत की पुष्टि करने के लिए उनके पास दर्द सहने और एक और को नीचे फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे तुरंत पूरा मार्ग जगमगा उठा। ओह, तो यह मार्ग केवल 1000 मीटर गहरा है। पहले वे सभी सोचते थे कि यह बहुत गहरा है क्योंकि वे नीचे नहीं देख पाए थे। मुझे राघव की लाश नहीं दिख रही है। खून के धब्बों के अलावा राघव के गुजरने का कोई निशान नहीं था। वे नीचे का फर्श तो देख सकते थे, लेकिन मार्ग बहुत संकरा होने के कारण वे उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। बॉस, तुम यहां कैसे मर सकते हो? उन कमीनों को अभी आसमानी बिजली गिरनी चाहिए। उन सबको मर जाना चाहिए। गलियारे के अंदर से अर्जुन की सिसकियां गूंज उठीं, जिससे सभी खुश हो गए। राघव की मौत से उन सभी ने राहत की सांस ली। बॉस जैसे अद्भुत नायक की यहां इतनी दुखद मौत हो जाने पर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? अर्जुन की आवाज बेहद शोकाकुल थी और इसे सुनने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति दुख से भर सकता था। अरे, ये बहुत अच्छा है। तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मुझे भी लगने लगा है कि मैं मर चुका हूं। राघव फुसफुसाया। राघव के दाहिने कंधे पर गंभीर चोट लगी थी, यहां तक कि उसकी हड्डी भी बाहर निकल आई थी। यह चोट हथौड़े से लगी थी। उन विशाल हथौड़ों के बारे में सोचकर ही राघव को डर लगने लगा। अगर ऐसा हथौड़ा उसके सिर पर आ गिरता तो क्या उसकी जान बच पाती? जब वह विशाल हथौड़ों के बीच से गुजरा था तो उसने खुद को सीधे तंत्र की अंतिम परतों से होते हुए नीचे तक पहुंचने के लिए भी उनका इस्तेमाल किया था। अगर उसने अंतिम तंत्र सक्रिय कर दिया होता तो राघव का अनुमान था कि वह निश्चित रूप से मर जाता। जब उसने उन विशाल हथौड़ों पर हमला किया था तो डेविल डेकैपिटेटर इसे सहन नहीं कर पाया था और उसमें कई बड़े बड़े निशान पड़ गए थे, जिससे राघव को अंतहीन दर्द हो रहा था। वे हथौड़े बहुत डरावने थे। साथ ही उसे बाहर के लोगों से बहुत नफरत थी।
भ्रष्ट शिष्यों की तुलना में राघव को धर्मी शिष्यों से कहीं ज्यादा नफरत थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथी धर्मी शिष्य ही उस पर हमला करने के लिए उकसाएंगे। इसके अलावा उनमें से हर एक ने मदद की थी। इससे राघव की हत्या की नीयत उबल पड़ी। बॉस, सिर्फ इस तरह रोने से ही मैं यह दिखा सकती हूं कि आप सच में मर चुके हैं, वरना हम उन्हें कैसे धोखा देकर अंदर घुसने देंगे? अर्जुन ने दुष्टता से मुस्कुराया। जैसे ही उसने यह कहा, एक अन्य व्यक्ति भी राघव की तरह ही उसी विधि का उपयोग करते हुए वहां आ गया। अर्जुन की मुस्कान चमक उठी जब उसने एक लोहे का मनका निकाला। उसने उसे बेतरतीब ढंग से गलियारे में फेंक दिया। एक दयनीय चीख निकली। वह आदमी अभी आधा नीचे ही गया था कि अर्जुन का मनका दीवार से टकराया। अनगिनत भालों ने उस व्यक्ति के शरीर में अनगिनत छेद कर दिए थे। चीखने के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो गई थी। हरामी! धर्मी और भ्रष्ट दोनों ही शिष्य क्रोधित थे। अर्जुन ने वास्तव में उनका अनुसरण किया था और उनके साथ भी वही तरीका अपनाया था जो उन्होंने राघव के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अब उन्हें भुगतना था। जाओ, भाड़ में जाओ। तुमने मेरे बॉस को मरवा दिया। यहां जो भी खजाना है उसे पाने के बारे में सोचना भी मत। अर्जुन ने व्यंग्य किया। राघव ने पहले ही एक उपचार की गोली खा ली थी और वह अपनी चोट से उबर रहा था। यह एक ऐसी चोट थी जो भयावह लग रही थी, लेकिन सच में यह सिर्फ एक बाहरी घाव था जो जल्दी ठीक हो जाएगा। छोटे बच्चे, अगर हम इसे प्राप्त नहीं भी कर पाते तो क्या तुम सोचते हो कि तुम उन खजानों को रख पाओगे? हम यहां सिर्फ पहरा देंगे। अपने आप से पूछो, तुम यहां से जाने की योजना कैसे बना रहे हो? उनमें से एक ने तिरस्कार पूर्वक कहा, हे, अगर मैं नहीं जा सकता तो कौन परवाह करता है। यदि आपके पास क्षमता है तो आगे बढ़ें और दादाजी अर्जुन के साथ यहां समय बर्बाद करें। अधिक से अधिक आपको किसी अन्य अवसर की तलाश किए बिना केवल 1 वर्ष इंतजार करना होगा। अर्जुन ने मजाक उड़ाया। इससे उनके दिलों में तुरंत ठंडक दौड़ गई। अगर अर्जुन ने वाकई जिद्दी बनने की योजना बनाई थी तो इन भयानक तंत्रों के साथ उनके लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। इस कब्र को बहुत ही अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था। कुछ शिष्यों को पहले से ही कुछ कीमती अयस्क मिल चुके थे। ऐसा लगता है कि कब्र के मालिक ने उन कीमती अयस्कों को सिर्फ कचरा समझकर रखा था। उन्हें बस यूं ही इधर उधर पड़ा रहने दिया गया था। दूसरे शब्दों में, इस मार्ग के पार निश्चित रूप से इससे भी बड़ा खजाना था। लेकिन अर्जुन की सुरक्षा में शायद चुना भी मर जाएगा। उनमें से कोई भी यह जोखिम लेने को तैयार नहीं था। इसके अलावा वहां मौजूद लोग 2 दलों में बंटे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक के अपने अपने गुप्त उद्देश्य थे। अर्जुन को संभालने के लिए वे एक साथ काम नहीं कर सकते थे। छोटे दोस्त, चलो इस पर चर्चा करते हैं। राघव ने एक निर्दोष महिला का बलात्कार किया और उसे मार डाला और पूरे धर्म पथ द्वारा तिरस्कृत किया गया। अब जब वह पहले ही मर चुका है तो उसके सभी अपराधों की सजा पूरी तरह से उसके कंधों पर आ गई है। मैं नरेश 17वें मठ के नाम का उपयोग करके शपथ लूंगा कि जब तक आप हमें जाने देंगे, हम गवाही देंगे कि आप निर्दोष हैं, ताकि आपके साथ कोई अन्याय ना हो। बोलने वाला व्यक्ति 17वें मठ का चुना हुआ व्यक्ति था। उसका दर्जा काफी ऊंचा था, इसलिए उसकी बातों में वजन था। सच में? अर्जुन की आवाज साफ कांप रही थी। बेशक, मैं नरेश आपके पिछले अपराधों की जांच नहीं करने की शपथ लेता हूं और यह प्रमाणित करने में भी आपकी मदद करूंगा कि सब कुछ केवल राघव द्वारा किया गया था। आपने जो कुछ भी व्यक्तिगत रूप से किया वह सब राघव के दबाव के कारण ही किया। नरेश की आवाज में अब स्पष्ट रूप से कुछ उत्साह था। अर्जुन ने मन ही मन उपहास किया। अभी भी तुम मेरे साथ ये शब्द खेल खेलना चाहते हो? तुम उस समय मेरे अपराधों की जांच नहीं करोगे, लेकिन तुम मुझे भ्रष्ट शिष्यों के पास फेंक सकते हो ताकि वे मुझे मार डालें। तो मुझे राहत मिली। अर्जुन ने यह कहने से पहले झिझकते हुए कहा। उसने राघव की तरफ देखा। यह देखकर कि घाव जल्दी ठीक हो रहा है, उसने जानबूझकर कुछ देर के लिए रुक गया। राघव का ध्यान उपचार पर था, इसलिए उसने खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। उसने जितना हो सके उतना समय टालने का फैसला किया। वैसे भी उनके साथ खेलना सिर्फ इंतजार करने से ज्यादा मजेदार था।
क्या तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो? नरेश, एक महान चुने हुए व्यक्ति एक साधारण शिष्य को धोखा देने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? नरेश की आवाज में कुछ नाराजगी थी। अर्जुन ने इस पर जवाब देते हुए चुप्पी साध ली। ऐसा लग रहा था कि वह हिचकिचा रही है। नरेश ने मुख्य शिष्यों में से एक की ओर देखा। उस मुख्य शिष्य ने सिर हिलाया और गलियारे में कूद गया। अचानक एक चीख गूंजी। उस धर्मी शिष्य को उड़ते हुए भालों ने मार डाला था। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने अभी तक एक मोती भी नहीं फेंका था। उसकी मौत कैसे हुई? तुम क्या कर रहे हो? नरेश क्रोधित था। वह भ्रष्ट शिष्यों के चुने हुए लोगों को घूर रहा था। यह भ्रष्ट शिष्यों में से एक था जिसने तंत्र को सक्रिय करने के लिए हमला किया था, जिससे उस मुख्य शिष्य की मृत्यु हो गई। आप क्या सोचते हैं? भ्रष्ट चुने हुए ने उदासीनता से उत्तर दिया। यदि आपके शिष्य पास हो जाते हैं तो सभी लाभ आपको मिलेंगे। हमारा क्या होगा? धर्मी शिष्य क्रोधित हो गए। साथ ही उन्हें यह भी समझ में आ गया कि वे एक कठिन समस्या में फंस गए हैं। जाहिर है कि भ्रष्ट शिष्य उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करने देंगे। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे शिष्यों को पहले नीचे जाने दूंगा? नरेश ने गुस्से से कहा। क्या होगा अगर हम अपने शिष्यों को एक एक करके भेजेंगे? हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके साधना आधार समान हो, ताकि किसी भी पक्ष को नुकसान ना हो। भ्रष्ट चुने हुए ने सुझाव दिया। सपने देखते रहो। हम धर्मी शिष्यों ने ही इस मार्ग की खोज की और हमें इसमें प्रवेश करने का रास्ता मिला। हमें इसे तुम्हारे साथ बराबर क्यों बांटना चाहिए? धर्मी मार्ग से आए एक कृपा पात्र ने वापस शाप दिया। राघव एक धर्मी शिष्य है? हे, मैं कैसे नहीं बता सकता। तो धर्मी शिष्य धर्मी शिष्यों के हाथों मारे गए। ऐसा लगता है कि धर्मी मार्ग वास्तव में अब चेहरे की परवाह नहीं करता है। भ्रष्ट चुने हुए ने व्यंग्य किया। उस व्यक्ति के शब्दों ने तुरंत ही धर्मी शिष्यों के चेहरे जला दिए, मानो उनके चेहरे पर तमाचा मारा गया हो। उनके दुश्मन अब धर्मी मार्ग के भीतर चल रहे आंतरिक कलह के लिए उन पर हंस रहे थे। राघव हमारे धर्म मार्ग का गद्दार है। उसे मारना सिर्फ हमारे मार्ग को साफ करने के लिए था। लेकिन कोई बात नहीं, राघव अभी भी हमारे धर्म मार्ग का अनुयायी है और इसलिए उसकी उपलब्धियां धर्म मार्ग की उपलब्धियां हैं, नरेश ने कहा। हाँ, मुझे वास्तव में आप धर्मी शिष्यों की प्रशंसा करनी होगी। आप स्पष्ट रूप से घृणित और बेशर्म हो रहे हैं और फिर भी आप धार्मिकता के प्रति समर्पित होने का नाटक करने की कोशिश करते हैं। भले ही हम भ्रष्ट शिष्य 10,000 साल तक कोशिश करें, फिर भी हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। बेशक ऐसी बकवास सीखना हमेशा हमारी गरिमा के खिलाफ है। अभी मैं तुमसे तर्क वितर्क नहीं करूंगा। मैं बस इतना कहूंगा, अगर तुम सहमत नहीं हो तो चलो लड़ाई शुरू करते हैं। अंत में जो जीवित बचेगा वह तय करेगा कि खजाना किसे मिलेगा। भ्रष्ट चुने हुए व्यक्ति के चेहरे पर बर्फीली मुस्कान थी और उसके पीछे खड़े सभी शिष्यों ने अपने हथियार निकाल लिए और अपनी आभा छोड़ दी। वे भूखे, खून के प्यासे भेड़ियों की तरह लग रहे थे, क्योंकि वे धर्मी शिष्यों को घूर रहे थे। क्या आपको लगता है कि हम धर्मी शिष्य आपसे डरते हैं? आप अभी जो कुछ भी कर रहे हैं उससे दोनों पक्षों को चोट लग रही है। इसके पीछे कोई मतलब नहीं है, नरेश के बगल में चुने हुए व्यक्ति ने गुस्से में कहा। वे धर्मी शिष्य क्रोध से भरे हुए थे, लेकिन साथ ही उनके लिए अपनी घबराहट को छिपाना असंभव था। भ्रष्ट शिष्य धर्मी शिष्यों से अलग थे। बर्बर होना उनका स्वभाव था और वे मृत्यु से नहीं डरते थे। अगर वे वास्तव में लड़ते तो यह एक बहुत ही भयंकर लड़ाई होती। हर कोई मौके की तलाश में जूली के गुप्त क्षेत्र में गया था। वे सभी जानते थे कि अगर उन्हें गुप्त क्षेत्र में स्वर्ग को चुनौती देने वाला कोई अवसर मिल जाए तो वे तुरंत स्वर्ग की ओर उड़ सकेंगे। उनकी चमक से दुनिया जगमगा उठेगी। इसलिए वे यहां लड़ना नहीं चाहते थे। भले ही उनका कोई साथी मर गया हो, लेकिन जब तक वे करीबी रिश्तेदार नहीं थे तब तक वे इसे अनदेखा करना पसंद करेंगे। और यही कारण था कि धर्मी मार्ग ढीली रेत के एक पैकेट की तरह था। हालांकि उनमें से बहुत से थे, लेकिन उन्होंने शायद ही कभी प्रतिरोध किया, जिसके कारण वे भ्रष्ट मार्ग से दब गए। इसके अलावा नरेश की नजर में इस तरह की लड़ाई का कोई मतलब नहीं था।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है, उन्हें अंत में इस भयानक मार्ग से गुजरना ही होगा। अर्जुन अभी भी उन्हें रोक रहा था, लेकिन भ्रष्ट चुने हुए को इस तर्क की जरा भी परवाह नहीं थी। उसका रवैया सरल था, या तो उसकी बात सुनो या निर्णायक लड़ाई लड़ो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई झाओ, यहां लड़ना समझदारी नहीं है। बेहतर होगा कि वे जो कहें वही करें। असली खजाना मिल जाने के बाद लड़ने में देर नहीं लगेगी, किसी ने धीरे से सलाह दी। नरेश का पेट गुस्से से भरा हुआ था। उनके पक्ष में 2 चुने हुए लोग थे, इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से कुल ताकत के मामले में अपने विरोधियों को दबा दिया। लेकिन वे सभी जानते थे कि भ्रष्ट शिष्य कितने क्रूर थे। भले ही वे दोनों अंत में भ्रष्ट चुने हुए को मारने में सक्षम थे, लेकिन वह अपने अंतिम क्षणों में उन्हें भारी चोटों के साथ छोड़ देगा और शायद उन्हें अपने साथ नीचे भी खींच ले जाएगा। यही कारण था कि भ्रष्ट शिष्य इतने बेलगाम थे। धर्मी शिष्यों को हमेशा सब कुछ सहना पड़ता था, क्योंकि उनके 2 चुने हुए लोग लड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, हम एक कदम पीछे हटेंगे। हम दोनों एक एक करके एक शिष्य को नीचे भेजेंगे, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि असली खजाना देखने से पहले तुम में से कोई भी लड़ाई शुरू नहीं करेगा। नरेश ने आखिरकार समझौता कर लिया। कोई बात नहीं। भ्रष्ट चुना हुआ व्यक्ति उदासीनता से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें उपहास से भरी हुई थीं। नरेश बहुत क्रोधित था, लेकिन असली खजाने को देखने से पहले वह पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ना चाहता था। कौन जानता था कि वह खजाना नुकसान सहने लायक होगा या नहीं। मठ ने उसके दिमाग में एक खास विचारधारा भर दी थी। एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में वह उनके मठ का एक स्तंभ था और उसका जीवन दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण था। वह बिना किसी कारण के लड़ नहीं सकता था। चुने गए 2 लोगों की नजर में बाकी लोग सिर्फ साधारण लोग थे, जो उनके जैसे महान अस्तित्वों की तुलना में असमर्थ थे। उनके लिए दूसरों से लड़ना चूहों को कुचलने के लिए कीमती चीनी मिट्टी का इस्तेमाल करने जैसा था। दोनों पक्षों ने जल्दी से 2 साधारण शिष्यों को चुना। अपने हाथों की एक लहर के साथ 2 कृपा पात्रों ने उन्हें गलियारे में गिरा दिया। अरे, 1 मिनट रुको! अचानक अर्जुन की आवाज गूंजी। उसके बाद लोहे के मनके की आवाज आई। फिर तंत्र के सक्रिय होने की आवाजें गूंजीं। उसके बाद अब जानी पहचानी लगने वाली चीखें सुनाई दी। कमीने, तुम क्या कर रहे हो? नरेश और भ्रष्ट चुने हुए दोनों एक ही समय में क्रोधित हुए। तुम बहुत जल्दी में हो। मुझे लगता है यह उचित नहीं है। अर्जुन की आशंकित आवाज नीचे से गूंजी। क्या उचित नहीं है? नरेश की आंखों से आग निकलने वाली थी। अगर अर्जुन उसके सामने होता तो वह निश्चित रूप से उसे थप्पड़ मारकर मार डालता। मुझे डर लग रहा है, अर्जुन ने चिंतित स्वर में उत्तर दिया। तुम किस बात से डर रहे हो? नरेश ने अपना गुस्सा काबू में रखने की पूरी कोशिश की। मुझे डर है कि तुम अपना वचन तोड़ दोगे। अगर तुम अपना वचन तोड़ दोगे तो क्या मैं तुरंत मर नहीं जाऊंगा? सभी चुने हुए लोग क्रोधित हो गए और उनकी आंखों में एक निर्दयी रोशनी चमक उठी। अर्जुन निश्चित रूप से उन्हें मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा था। तुम क्या चाहते हो? नरेश ने अपना गुस्सा दबा लिया। तुम्हें कसम खानी होगी, अर्जुन ने कहा। ठीक है, हम कसम खाते हैं। चुने हुए लोग असहाय थे। वे केवल एक अत्यंत जहरीली शपथ ले सकते थे ताकि वे इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। लेकिन वे दोनों बहुत होशियार थे। उन्होंने कसम खाई कि वे दोनों निश्चित रूप से अर्जुन के अपराधों की जांच नहीं करेंगे और वे अपना गुस्सा उस पर नहीं निकालेंगे। ठीक है, तब तो मैं तुम पर विश्वास करूंगा। अर्जुन के जवाब ने आखिरकार चुने हुए को राहत की सांस दी। नरेश और भ्रष्ट चुने हुए दोनों ने जानबूझकर अपने लोगों में से एक की ओर देखा। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करूंगा। अर्जुन के जवाब के बाद नरेश और भ्रष्ट चुने हुए दोनों ने अपने अधीनस्थों में से एक पर एक सार्थक नजर डाली। उन 2 लोगों को तुरंत समझ आ गया कि गलियारे से गुजरने के बाद उन्हें तुरंत उस घृणित बदमाश से छुटकारा पाना होगा। वे दोनों जल्दी से गलियारे से नीचे उतरे। वे दोनों ही भाग्यशाली थे, इसलिए वे एक पल में ही आधे रास्ते पर पहुंच गए।
भ्रष्ट मार्ग से आए राक्षसों, तुमने मेरे धर्म मार्ग के क्षेत्र पर आक्रमण करने की हिम्मत कैसे की? मर जाओ। अचानक एक महान और पुण्यमय आवाज गूंजी। मुट्ठी भर लोहे के मोती बाहर निकले, जो गलियारे की दीवार से टकरा रहे थे। नहीं, वे दोनों तुरंत निराश हो गए। दीवारों से अनगिनत स्टील के हाथ दिखाई दिए, जिनके हाथ में वही हथौड़े थे जिनसे राघव को कुचला गया था। उन दोनों ने उनमें से कुछ को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे बहुत ज्यादा थे। उन दो शक्तिशाली फेवर्ट्स को कुचल दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके दांव निशान पत्थर की दीवार के माध्यम से तैरते हुए बिना किसी निशान के गायब हो गए। सभी लोग अचंभित थे। उन्होंने देखा कि अब गलियारे में मांस और गूदे का ढेर लगा हुआ है, यहां तक कि हड्डियां भी चूर चूर हो गई थीं। बेस्टर्ड अर्जुन, तुम मौत को दावत दे रहे हो। भ्रष्ट चुने हुए ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। वह लगभग नियंत्रण खो बैठा और खुद ही गलियारे में घुस गया। मैं मौत को कैसे आमंत्रित कर रहा हूं? यदि आप लोगों को यहां भेजने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा और ईमानदार होना चाहिए। आप किसी ऐसे घृणित व्यक्ति को कैसे भेज सकते हैं? वह भ्रष्ट शिष्य एक ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा था, जो अपनी कब्र से बाहर निकला था और बहुत डरावना था। मैं उसे मरवाने से खुद को नहीं रोक सका। आह, माफ करना, माफ करना। अगली बार किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना जो थोड़ा अच्छा दिखता हो। दुर्भाग्य से मेरी हिम्मत बहुत कम है। अर्जुन किसी तरह से गलत लगने में कामयाब रही। चुने हुए व्यक्ति को तुरंत समझ आ गया कि अर्जुन का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। उसने जो कुछ भी किया था वह सिर्फ एक नाटक था। तुम हमारे साथ खेल रहे हो? भ्रष्ट चुने हुए ने एक बार फिर उग्रता से दहाड़ लगाई। उसकी आवाज से पूरा मकबरा कांप उठा। अरे, बेगुनाह पर गलत आरोप मत लगाओ। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं तुम्हारे साथ बस थोड़ा मजाक कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहां बहुत ऊब गया हूं, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। चाहे वे धर्मी या भ्रष्ट शिष्य हों, वे सभी अपने दांत पीस रहे थे। इस बदमाश द्वारा धोखा दिया जाना, जिसके कारण दो कृपा पात्र मर गए, पूरी तरह से अपमानजनक था। क्या ऐसा हो सकता है? राघव की मृत्यु नहीं हुई? अर्जुन की हंसी सुनकर सभी के मन में एक बात कौंधी, वरना अर्जुन इतनी दिल खोलकर कैसे हंस सकता था। इस समय गलियारे में रोशनी फीकी पड़ गई। उस लाइट स्टोन को राघव की आध्यात्मिक शक्ति ने खींच लिया था। टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद राघव की आध्यात्मिक शक्ति एक बार फिर से उन्नत हो गई थी। यहां तक कि राघव को भी नहीं पता था कि उसकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति किस स्तर तक पहुंच गई है। किसी भी स्थिति में अपने से कुछ दर्जन मीटर दूर स्थित पत्थर को हटाना उसके लिए हाथ उठाने जितना ही आसान था। बॉस, क्या आप ठीक हो गए हैं? अर्जुन ने खुशी मनाई जब उसने राघव की हरकतें देखी। हाँ, इससे मेरी हड्डियों को कोई चोट नहीं लगी, नहीं तो इसमें ज्यादा समय लग जाता। राघव ने सिर हिलाया। ऊपर चिल्ला रहे लोगों की बातों पर ध्यान न देते हुए राघव ने लाइट स्टोन उठाया। उसने देखा कि वे एक बड़े पत्थर के कमरे में थे। कमरा चौकोर आकार का था, जिसमें 16 पत्थर के खंभे थे, जो इतने मोटे थे कि उनमें से एक के चारों ओर लपेटने के लिए कई लोगों की जरूरत होगी। कमरा सादा और भद्दा था और बीच में लगभग 15 मीटर लंबा एक ताबूत था। लगता है कि खजाना इस ताबूत में होना चाहिए, राघव ने कहा। एक सामान्य व्यक्ति का ताबूत इतना बड़ा नहीं होगा, इसलिए शायद उसमें कुछ भरा हुआ होगा। लेकिन अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ। यह मकबरा इतना प्राचीन है, यह संभव है कि खजाना पहले ही गायब हो चुका हो। लेकिन अर्जुन को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। अगर मैं इसे प्राप्त कर लेता हूं तो यह मेरी किस्मत है। अगर मैं इसे प्राप्त नहीं कर पाता हूं तो यह मेरी किस्मत है। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे बस यह आश्चर्य है कि हम इस ताबूत को कैसे खोलेंगे। अंदर एक तंत्र होना चाहिए। आप धीरे धीरे खोज करें। वहां कुछ भित्ति चित्र हैं जिन्हें मैं देखना चाहता हूं। दीवारों पर 4 विशाल भित्ति चित्र उकेरे गए थे। वे बाहर की तुलना में कहीं अधिक अच्छी तरह से संरक्षित थे और उन्होंने तुरंत राघव का ध्यान आकर्षित किया। उनमें से प्रत्येक में अलग अलग दृश्य दर्शाए गए थे, लेकिन उन सभी में अत्यंत शुभ और शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाले मनुष्यों की छवियां थीं।
क्या ऐसा हो सकता है कि इस युग के सभी लोग शांतिपूर्वक रहते थे? वे सभी एक दूसरे की मदद करते थे, बिना किसी संघर्ष या हत्या के। राघव को जो कुछ दिखाया गया था उसके प्रति कुछ लालसा महसूस हुई। भित्तिचित्रों में से एक में लोग एक साथ शारीरिक श्रम करते हुए दिखाई दे रहे थे, एक में लोग एक क्रूर जानवर से भिड़ रहे थे, एक में एक बच्चा खेल खेल में इधर उधर भाग रहा था और एक में एक आनंदमय उत्सव मनाया जा रहा था। वहां कोई हत्या या युद्ध नहीं था। इन छवियों के कारण पूरा मकबरा शुभ वातावरण से भर गया। यह समझ से परे था। क्या इसका मतलब यह था कि कब्र के मालिक की मृत्यु पर खुशी मनाई जानी चाहिए? ये चित्र मालिक की मृत्यु के उपलक्ष्य में बनाए गए थे। यहां नीचे भित्ति चित्र इतने शांतिपूर्ण क्यों थे, बिना किसी संघर्ष के चित्रण के, जबकि बाहर भयावह तंत्रों से भरा हुआ था? राघव को यह समझ में नहीं आया, लेकिन किसी भी मामले में इन छवियों में मुख्य पात्रों का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। इसके बजाय वह उन सभी 4 भित्तिचित्रों की पृष्ठभूमि में जो कुछ भी देखता था उससे बहुत आकर्षित था। चारों भित्तिचित्रों की विषय वस्तु अलग अलग थी, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि एक जैसी थी। आसमान में 9 छोटे तारे एक बड़े तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, जिससे पूरी दुनिया रोशन हो रही थी। वह बड़ा तारा न तो सूरज जैसा था, न ही चांद जैसा। यह बेहद अजीब था, लेकिन पृष्ठभूमि भी बेहद सामंजस्यपूर्ण थी। एक ऐसा दृश्य जिसने लोगों को सहज महसूस कराया। जहां तक राघव का प्रश्न है, जब वह उन 9 तारों को बड़े तारे के चारों ओर घूमते देखता था तो उसे हमेशा एक प्रकार की अपनीपन की अनुभूति होती थी, साथ ही साथ थोड़ा दुख भी होता था। बॉस, जल्दी आइए, अर्जुन कहीं से चिल्लाया। क्या तुम्हें ताबूत खोलने का रास्ता मिल गया? राघव ने अपने विचार एक तरफ रख दिए। नहीं, लेकिन ये देखो। अर्जुन ने एक ईंट दिखाई। ईंट करीब 1 फुट लंबी थी और पूरी तरह से काली थी। ये देखने में तो बहुत साधारण लग रही थी, लेकिन इस पर जटिल शिराओं के पैटर्न थे जो बर्फ के क्रिस्टल जैसे दिख रहे थे। इसका वजन बहुत ज्यादा था। जैसे ही राघव ने उसे छुआ, उसे एहसास हुआ कि वह बर्फ की तरह ठंडा और बहुत सख्त था। उसने उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इसके बजाय उसकी उंगलियां थोड़ी दर्द करने लगीं, जिससे वह चौंक गया। हे बॉस, हमें वाकई सोना मिल गया है। यह आइस कोल्ड ब्लैकवेन आयरन से बना है और इसकी शुद्धता बहुत ज्यादा है। हमारे पूरे मठ में, यहां तक कि सीनियर सोहम के पास भी इसका ज्यादा हिस्सा नहीं है। लेकिन देखो, अब यह हमारे आसपास हर जगह है, अर्जुन ने कहा। यह बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यह अभी भी असली खजाने जितना महत्वपूर्ण नहीं है, राघव ने कहा। वह ताबूत बहुत ही विचित्र है। किसी तरह ढक्कन बाकी ताबूत से एक जैसा नहीं है। ढक्कन कहां से शुरू होता है यह बताने के लिए कोई रेखा भी नहीं है। अब भी मैं यह नहीं बता सकता कि ढक्कन कौन सा हिस्सा है। वास्तव में मुझे तो यह भी संदेह है कि यह ताबूत नकली है। यह सिर्फ एक पत्थर है जिसे ताबूत के आकार में तराशा गया है। अर्जुन पहले से ही एक विशेषज्ञ कारीगर बनने के जुनून में था, लेकिन अपने सभी अध्ययनों के बाद भी वह अभी भी यह बताने में असमर्थ था कि इस ताबूत का कौन सा हिस्सा इसका ढक्कन है, और यहां तक कि उसे संदेह था कि यह एक नकली है। ठीक है, तो चलो पहले ईंटें इकट्ठी करते हैं। अगर हम ताबूत नहीं खोल पाते तो सिर्फ ये ईंटें ही हमारे यहां आने लायक होंगी। उन दोनों ने जमीन पर पड़ी सारी ईंटें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। जब तक उन्होंने सारी ईंटें इकट्ठी की, तब तक उनके स्टोरेज रिंग पूरी तरह से भर चुके थे। अपने स्टोरेज रिंग में ईंटों के उस पहाड़ को देखकर अर्जुन उत्साह से नाचने लगा। हे, इस सामग्री से मैं कुछ बहुत अच्छे उपकरण बना सकता हूं, लेकिन इस सामग्री को बनाने के लिए मुझे शायद सीनियर सोहम की फोर्जिंग टेबल के समान स्तर की एक फोर्जिंग टेबल की आवश्यकता होगी। लेकिन सीनियर सोहम ने पहले ही कहा है कि एक फोर्जिंग मास्टर की फोर्जिंग टेबल उनकी पत्नी के बराबर होती है और उसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। वह शायद मुझे अपनी पत्नी को इस्तेमाल करने के लिए उधार नहीं देगा। अर्जुन असहाय था। एक फोर्जिंग मास्टर बिना अच्छी फोर्जिंग टेबल के आग, चावल, तेल या नमक के बिना एक शेफ की तरह था।
चाहे उनका खाना पकाने का कौशल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यह बेकार था। एक फोर्जिंग टेबल के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सामग्री की आवश्यकता होती है। यहां तक कि अर्जुन की शौकियां फोर्जिंग टेबल के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में पॉइंट की आवश्यकता थी। यदि राघव उसका समर्थन नहीं करता तो एक मुख्य शिष्य भी अर्जुन के खर्चों के कारण दिवालिया हो जाता। विशेष सामग्रियों को गलाने वाली संरचनाओं के लिए सभी को स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होती है। यह पहले से ही किसी व्यक्ति को दर्द महसूस कराने के लिए पर्याप्त था, और अगर कोई संरचना पर्याप्त मजबूत नहीं थी तो उसके लिए आइस कोल्ड ब्लैकवेन आयरन जैसी सामग्री को गलाने के लिए पर्याप्त मजबूत लौ बनाने का कोई तरीका नहीं था, और इसलिए अर्जुन अभी इन ईंटों से कुछ भी नहीं बना पाएगा। निराश मत हो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, राघव ने सांत्वना दी। सच कहूं तो शिल्पकार होना पैसे जलाने जैसा था। हालांकि एक कीमियागर के रूप में राघव पैसे बनाने में माहिर था। कभी कभी उसे लगता था कि अर्जुन उसे गरीब बनाए रखने के लिए आया है। वह पैसे कमाता था जबकि अर्जुन सारा पैसा खर्च कर देता था। चारों ओर देखने पर उन्होंने पाया कि उनके आसपास कोई मूल्यवान वस्तु नहीं थी, और इसलिए उनकी निगाहें एक बार फिर ताबूत पर पड़ीं। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा अर्जुन ने कहा था। यह एक ऐसा टुकड़ा था जिस पर कोई ढक्कन नहीं था। राघव ने उस पर अपनी मुट्ठी पटकने की कोशिश की, और एक जोरदार धमाके के बाद उन दोनों ने देखा कि ताबूत हिला तक नहीं था। इसके बजाय राघव का हाथ चोटिल हो गया था। कितना कठोर, कितना भारी! राघव चौंक गया। यह विशाल ताबूत लगभग 3 मीटर ऊंचा था, और इसकी 15 मीटर की लंबाई को जोड़कर इसका वजन उसकी कल्पना से परे होगा। ऐसी किसी चीज को सीधे अपने स्थानिक वलय में समाहित करने का कोई तरीका नहीं था। स्थानिक वलय को समाहित करने के लिए मास्टर को चीज को शारीरिक रूप से हिलाने में सक्षम होना जरूरी था। राघव ने एक ईंट निकाली और उसे बार बार ताबूत के कोने पर पटक दिया। राघव ने डेविल डेकैपिटेटर का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इससे उसे गंभीर नुकसान हो सकता था। दुर्भाग्य से उसके पास कोई भारी हथौड़े जैसा हथियार नहीं था, इसलिए वह केवल उन ईंटों में से एक का ही इस्तेमाल कर सका जो उन्होंने एकत्र की थीं। टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद राघव की ताकत एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई थी। हर बार जब वह ईंट ताबूत से टकराती तो पूरा मकबरा हिल जाता। मुझे समझ आ गया, यह ताबूत फ्लिप टॉप नहीं बल्कि स्लाइडिंग टॉप है। कई बार पटकने के बाद इसका ऊपरी हिस्सा लगभग 1 इंच आगे खिसक गया। आगे बढ़ते रहो बॉस, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या खजाना है, अर्जुन ने उत्साह से कहा। राघव अभी अपनी बात जारी रखने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने गलियारे की ओर देखा जहां से कई आकृतियां तेजी से भागती हुई आ रही थीं। जैसा कि उम्मीद थी, राघव तुम नहीं मरे। जब तीनों चुने हुए लोगों ने देखा कि राघव ताबूत में ईंट मार रहा है तो उनके चेहरे पर बहुत ही भद्दे भाव थे। अर्जुन ने 2 फेवर्ड को मरवा दिया था और फिर उन्हें अनदेखा कर दिया था। फिर लाइटस्टोन को हटा दिया गया था, जिससे मार्ग फिर से पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन क्या कर रहा था, लेकिन अर्जुन के पास ढेर सारा धन होने और उसे अपनी जेब में डालने की संभावना के बारे में सोचकर वे सभी दर्द से भर गए। हालांकि उन्हें इसे सहना पड़ा था। भयानक तंत्रों की स्थापना के साथ शायद केवल चुने हुए के पास ही गुजरने का मौका था। हालांकि यह संभावना बहुत ज्यादा नहीं थी। एक छोटी सी गलती से उनकी जान जा सकती थी। बिना कोई खजाना देखे अपनी जान जोखिम में डालना बेवकूफी थी। इसलिए तीनों चुने हुए लोग इसे आजमाने के लिए तैयार नहीं थे। जहां तक फेवर्ड और अन्य शिष्यों का सवाल है, तो यह तो बिना कहे ही समझ में आ गया। अर्जुन द्वारा धोखा दिए गए वे 2 फेवर्ड केवल कुछ सांसें ही जी पाए थे। उसके बाद वे मार्ग के भीतर बुरी तरह मारे गए। कौन फिर से ऐसा करने की हिम्मत करेगा? और इसलिए सभी शिष्य वहां प्रतीक्षा कर रहे थे, अंतहीन पीड़ा झेल रहे थे। हर सांस 1 घंटे की तरह लग रही थी, लेकिन वे ऐसे ही वहां से जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन बाद में उन्हें अंदर से तेज आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाज राघव और अर्जुन के ईंटें इकट्ठा करने की थी। उस शोर को सुनकर उनके दिल जलने लगे।
हालांकि वे नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन संभवतः यह अर्जुन के खजाने इकट्ठा करने की आवाज थी। वे उत्तेजित चींटियों की तरह हो गए थे, अपने दांत भींच रहे थे और गलियारे की ओर घूर रहे थे, लेकिन उनमें अंदर घुसने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार जब राघव ने पत्थर के ताबूत को ईंट से तोड़ना शुरू किया तो पूरी कब्र हिल गई। वहां कोई था जो अब और खुद को रोक नहीं पाया था। उसे लगा जैसे वह पागल हो रहा है। अंदर कोई खजाना लेकर जा रहा था, जबकि वे लोग खजाने के घर के बाहर बेवकूफों की तरह खड़े थे। इस भावना ने उन्हें लगभग पागल कर दिया। भाड़ में जाए! आखिरकार उसने गलियारे की दीवार में एक भाला फेंका। इससे स्वाभाविक रूप से तंत्र सक्रिय हो गया, लेकिन इस बार तंत्र केवल आधा सक्रिय हुआ और बीच में ही बंद हो गया। तंत्र कितनी भी चतुराई से स्थापित किए गए थे, इसके बावजूद कब्र बहुत लंबे समय से अस्तित्व में थी। समय बीतने से उन पर अभी भी थोड़ा असर पड़ा था। तंत्र के कुछ हिस्से खराब हो चुके थे और साथ ही राघव ने मार्ग पर जो पागलपन भरा प्रभाव डाला था, उससे तंत्र अब आधा टूट चुका था। परिणाम स्वरूप अब सभी ने देखा कि वास्तव में तंत्र केवल आंशिक रूप से ही सक्रिय हो पाए थे। वे सभी जाम हो गए थे, कुछ भी करने में असमर्थ थे। उन अंतिम दो इष्ट को मारने के बाद ऐसा लग रहा था कि तंत्र अंततः किसी भी और प्रभाव को सहन करने में असमर्थ हो गए थे। जब तक वे सावधानी से नीचे जाते, तब तक वे मारे नहीं जाते। धर्मी लोगों के एक मुख्य शिष्य ने अचानक चीख मारी, क्योंकि किसी ने उसे सीधे गलियारे में फेंक दिया था। उसे फेंकने वाला एक भ्रष्ट कृपा पात्र था। धर्मी शिष्यों में से किसी ने भी प्रयोग के तौर पर उनमें से किसी एक का इस्तेमाल किए जाने पर कोई गुस्सा नहीं दिखाया। इसके बजाय यह देखकर कि वह नीचे पहुंचने के बाद पूरी तरह से ठीक था, वे सभी जश्न मनाते हुए आगे बढ़ गए। सबसे तेज 3 चुने हुए लोग थे। किसी और ने उनसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की। वे 3 लोग ठीक उसी समय वहां पहुंचे थे जब उन्होंने देखा कि राघव एक विशाल ताबूत को ईंट से तोड़ रहा था। उन्हें मार डालो! नरेश ने गुस्से से आदेश दिया। वह राघव पर टूट पड़ा। उसकी भयानक आभा से पूरा मकबरा बुरी तरह कांप उठा। उसने राघव पर मुक्का मारा। अन्य 2 चुने हुए लोग भी कुछ देर रुकने के बाद राघव पर हमला करने चले गए। उन्होंने पहले राघव को मारने और उसके खजाने को लेने का निर्णय लिया था। उसके बाद ही अन्य खजानों की जांच की जाएगी। अर्जुन, तुम गंदगी में भाग जाओ, कहीं दूर मेरा इंतजार करो, राघव ने चुपके से अर्जुन से कहा। फिर एक ठंडी चीख के साथ उसने नरेश की मुट्ठी का सामना करने के लिए एक ईंट उठाई। पूरा मकबरा हिल गया। नरेश को अपनी मुट्ठी पर तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी कलाई लगभग टूट गई है। अगली बात जो उसने देखी वह यह कि राघव अविश्वसनीय गति से उसके सिर पर ईंट मार रहा था। नरेश उस ईंट से चौंक गया, लेकिन उसके पास चौंकने का समय नहीं था। राघव की हमले की गति अकल्पनीय थी और उसने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की। हालांकि उसने अभी भी राघव की गति को कम करके आंका था। वह ईंट नरेश के माथे पर जा लगी। हालांकि यह गंभीर नहीं था, लेकिन शक्तिशाली बल ने उन्हें बहुत दर्द पहुंचाया। अगर यह कोई फेवर्ड होता तो शायद उनका सिर फट जाता। नरेश के सिर पर एक बड़ा उभार दिखाई दिया, जो लगभग एक विचित्र सींग जैसा लग रहा था। उस टक्कर को महसूस करते हुए नरेश क्रोधित हो गया। अपनी लापरवाही के कारण वह घायल हो गया था और बहुत ही अपमानजनक तरीके से।